जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल। आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर, जो कि है लेक्चर नंबर 8। इस लेक्चर के अंदर जो रिमेनिंग पोर्शन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, आज हम वो डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ा, फैराडेज लॉ और उसके न्यूमेरिकल करे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज बैटरीज, जिसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज के बारे में बात करेंगे। तो पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो थ्योरेटिकल है, तो बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, सीधे सीधे जो चीजें हैं वही हमें याद रखनी है। चूंकि थ्योरेटिकल है इसलिए याद रखने वाला पार्ट ज्यादा है, तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, और जितना मैं बता रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में इतना मोर देन सफिशिएंट है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे जेडबलई हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या था। तो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर एक सॉल्यूशन लिया जाता था, उस सॉल्यूशन में बैटरी लगाई जाती थी, और कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है उसको करवाया जाता था। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब जिसके लिए जो डेल्टा जी है वो क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है उसके लिए डेल्टा जी लेस देन 0 होता है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करवाने के लिए, मतलब कि जब कोई प्रोसेस खुद से ना हो तो कोई एक ड्राइविंग फोर्स हमें चाहिए, तो यहाँ पे बैटरी एज अ ड्राइविंग फोर्स काम करता है, और वहां पे क्या होता है, कन्वर्जन होता है। तो बेसिकली इस प्रोसेस के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। मतलब जो केमिकल रिएक्शन होता है वो बिकॉज ऑफ द बैटरी के कारण होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट हम लेते थे, वो इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूटता था, और जो अपोजिट आयंस हैं, अपोजिट चार्ज आयंस है, वो बैटरी के अपोजिट टर्मिनल की तरफ जाते थे। जैसे ये बैटरी का अगर नेगेटिव है और ये बैटरी का पॉजिटिव है, तो केटायन किसकी तरफ जाते थे, नेगेटिव की तरफ, और एनायन किसकी तरफ जाते थे, बैटरी के पॉजिटिव की तरफ। तो एनोड पे केटायन, सॉरी एनायन, और कैथोड पे केटायन जाते थे। एनोड पे एनायन और कैथोड पे केटायन यहां पे जाते थे। अब प्रोसेस क्या होता था कि एट एनोड कौन पहुंचेगा एनोड पे, नेगेटिव आयन, और वो नेगेटिव आयन क्या करता था, जैसे सपोज बी माइनस हम ले लें, वो नेगेटिव आयन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता था। इसका मतलब एनोड पे प्रोसेस कौन सा होता था, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे कौन पहुंचता था, एट कैथोड केटायन पहुंचता था, और केटायन इलेक्ट्रॉनों को गेन करके रिड्यूस होता था। तो कैथोड पे जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, रिडक्शन। तो ऑलवेज रिमेंबर कि इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जो एनोड है वहां पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जो कैथोड है वहां हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है, अगर हम एक कीवर्ड लिख लें, लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, मतलब लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा और एनोड पे कौन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली कैथोड के लिए लिख लें एनसीआर, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। क्लियर है क्या, इतना समझ में आया, क्लियर है। या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, जैसे ये नेगेटिव कैथोड रिडक्शन है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, पाव, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। मतलब एनोड पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होने वाला है, रिडक्शन। क्लियर है। तो इतना हमने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में पढ़ा था। यही चीज यहां लिखी हुई है, इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ डायरेक्ट करंट टू ड्राइव अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ये क्या है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को ड्राइव कराने के लिए जब हम सीधे बैटरी लगाते हैं जिससे डायरेक्ट करंट मिलता है, और वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट करता है किसको, केमिकल एनर्जी में, सच एज डिकम्पोजिंग एन आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स एलिमेंट, और आयनिक कंपाउंड अपने एलिमेंट में डिकम्पोज हो जाते हैं। क्लियर है बेटा, ठीक है।
अब प्रोडक्ट प्रिडिक्शन जो है वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, आप कौन से मटेरियल को ले रहे हैं, है ना, एंड द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स बीइंग यूज्ड। बेसिकली दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, पहले कहलाते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, दूसरे कहलाते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स याद रखिए, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, है ना, ग्रेफाइट हो गया, ये सब क्या है आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, जिनका काम सिर्फ क्या होता है कि जो भी प्रोसेस है, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, तो अगर ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं तो इनका काम सिर्फ क्या होगा, करंट को सोर्स या सिंक के जैसे काम करेगा, या तो ये करंट को अपने अंदर आने देंगे और अपने अंदर से करंट को बाहर जाने देंगे, मतलब दे जस्ट प्रोवाइड द पाथ फॉर करंट। ये केमिकल रिएक्शन में खुद कोई पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम सिर्फ कितना होता है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है वो सिर्फ करंट को पैसेज प्रोवाइड कराते हैं, करंट को पाथ प्रोवाइड कराते हैं। बट जो एक्टिव जो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स itself participate in reaction and make product, ये खुद पार्टिसिपेट करते हैं और अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। तो दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स हमारे पास हो सकते हैं, पहला इनर्ट इलेक्ट्रोड, दूसरा हो सकता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो चूंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बदल जाएगा तो उसके कारण प्रोडक्ट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, इफ द इलेक्ट्रोड इज इनर्ट, एग्जांपल प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन एंड एक्ट्स ओनली एज अ सोर्स और सिंक फॉर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉनों के सिर्फ सोर्स या सिंक का ही काम करता है। ऑन द अदर हैंड, इफ द इलेक्ट्रोड इज रिएक्टिव, it participates in the electrode reaction, thus the product of electrolysis may be different for reactive and inert electrode। इसलिए अगर इलेक्ट्रोड एक्टिव है तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए प्रोडक्ट उसका बनेगा, बाकी रिएक्शन सारी स्टॉप हो जाएगी, आगे हम देखेंगे। तो एक्टिव अगर हमारा इलेक्ट्रोड है तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, और अगर हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट oxidizing and reducing species present in the electrolytic cell and their standard electrode potential। अब चूंकि यहां पे देखो हमने कहा कि एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। अब अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट है, दो या दो से ज्यादा, तीन चार सब्सटेंस है जो सब ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, तो कौन एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होगा, कौन कैथोड पे जाकर रिड्यूस होगा, वो कैसे पता चलेगा? इट विल बी कैलकुलेटेड या ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, इट विल बी डिसाइडेड बाय द SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने पढ़ा है चैप्टर में, हर एक प्रोसेस का शी के अक्रॉस हमने एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैलकुलेट किया है, तो उन स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यूज को देख के डिसाइड होगा कि कौन एनोड पे ऑक्सीडाइज होने जाएगा और कौन कैथोड पे रिड्यूस होने जाएगा। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड कर गया, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड कर गया, तीसरा SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जिस हिसाब से वेरी होगा उस हिसाब से क्या होगा, वो अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे रिएक्शन को करेगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है कि हमें क्या देखना पड़ेगा, अगर एक से ज्यादा आयंस प्रेजेंट है तो कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक बात समझो, अगर हम दो लोग हैं, आप और मैं, अब मैं 10 दिन से भूखा हूं और आप लोगों ने मस्त खाना खा रखा है, अब हम दोनों शादी में गए, है ना, तो खाने पे कौन टूट पड़ेगा? बोले सर आप। क्यों? क्योंकि मैं क्या हूं, 10 दिन से भूखा हूं, तो मुझे बहुत जोरों से भूख लगी होगी, तो जिसको बहुत जोर से भूख लगी है वो खाने पे ज्यादा जल्दी जाएगा। वैसे ही जिसका जो पोटेंशियल ज्यादा होगा, अगर किसी का ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है तो उन सारे सब्सटेंस में ऑक्सीडाइज कौन होगा, जिसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। अगर 3-4 पोटेंशियल दिए हैं रिडक्शन, तो जिसमें जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसलिए बाय जस्ट सीइंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो क्या सर हमें वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी? नहीं, हमें वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्स में या तो वैल्यूज गिवन होती है, और अगर वैल्यूज गिवन नहीं है तो कुछ को हम सीक्वेंस में याद रखेंगे और उन्हीं के बेस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिक है, जिसमें हमें कुछ चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट्स का टाइप कैसा है, उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। ठीक है, बढ़े आगे। अब क्या रूल्स होते हैं? तो रूल नंबर 1, एज्यूम इनर्ट इलेक्ट्रोड अंटिल नॉट मेंशन। जब तक आपको यह दिया हुआ नहीं रहे कि इलेक्ट्रोड एक्टिव है, तब तक आपको क्या मान के चल रहा है कि जो भी इलेक्ट्रोड आप यूज कर रहे हो वो सब कैसे हैं? इनर्ट हैं। जस्ट दे आर यूजिंग फॉर द सोर्स एंड सिंक फॉर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्राई टू राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट। पहले किसका रिएक्शन लिखने की कोशिश करो? एनोड का। एनोड पे क्या होता है? पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, PaO। ट्राई टू राइट फर्स्टली रिएक्शन ऑफ एनोड। इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड ऑल रिएक्शंस आर स्टॉप्ड एंड इलेक्ट्रोड themselves स्टार्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इलेक्ट्रोड आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो सारी रिएक्शन स्टॉप हो जाती है और इलेक्ट्रोड खुद ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने लगता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये रूल्स हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, पहला केस लेते हैं। यहां पे केस नंबर 1 हमारे पास है मॉल्टन NaCl, मतलब अच्छा विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब क्या होने वाला है? सिर्फ पैसिव इलेक्ट्रोड है, एक्टिव इलेक्ट्रोड नहीं है। तो ये बैटरी लगा दी, ये हो गया स्विच। चलिए, अब मॉल्टन स्टेट है, तो मॉल्टन स्टेट में हमारे पास क्या होगा? कंपाउंड जस्ट ब्रोकन डाउन इनटू द आयंस। वो आयंस में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो 8 एनोड एंड 8 कैथोड। क्या होता है एनोड पे? पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन और 8 कैथोड नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। तो अगर एनोड पॉजिटिव है तो उस पर कौन सा जाने वाला है? नेगेटिव आयन। तो Cl माइनस पहुंचा, इट विल बी कन्वर्ट इनटू द Cl बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऐसे 2 Cl माइनस क्या करेंगे? आपस में मिलके Cl2 गैस बना लेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब 8 एनोड एज अ प्रोडक्ट क्या होगा? आपको क्लोरीन गैस मिलने लगेगी एज अ प्रोडक्ट। क्लियर है? क्लोरीन एज अ प्रोडक्ट आपको मिलने लगेगा। देन क्या होगा कैथोड पे? कैथोड पे पहुंचा सोडियम आयन, चूंकि इसके ऊपर प्लस है और यहां बहुत सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से सोडियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करके इट विल कन्वर्ट्स इनटू द सोडियम सॉलिड। एलिमेंटल फॉर्म में सोडियम आ जाएगा। तो क्लोरीन एज अ गैस हमें मिलने लगेगी एनोड पे और सोडियम डिपॉजिट होने लगेगा एज अ कैथोड। तो सोडियम का क्या हो रहा है? रिडक्शन, और क्लोरीन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसे। बढ़े आगे। तो मॉल्टन स्टेट में, चूंकि मॉल्टन स्टेट है, मॉल्टन स्टेट मतलब पिघला हुआ फॉर्म, यहां पे हमने वाटर वाटर किसका यूज नहीं किया है टू मेक द आयंस, हमने उसको हीट अप किया है और हीट करने पे इसमें कन्वर्ट हो गया है Na+ और Cl- में। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए, सेकेंड केस है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इसको कहानी को समझिएगा कि हमने
NaCl का एक्वियस सॉल्यूशन बनाया है। इलेक्ट्रोड अभी भी हमारे इनर्ट हैं। अब क्या होगा, जो NaCl है यहां से हमें दो आयन मिलेंगे, Na प्लस और Cl माइनस। अब चूंकि यहां पे वाटर भी है तो वाटर से क्या मिलने वाला है हमें, वाटर खुद डिसोसिएट होता है H प्लस और OH माइनस आयन में। तो अब यहां पे हमारे सामने प्रॉब्लम है कि 8 एनोड और 8 कैथोड। प्रॉब्लम क्या हो गई कि एनोड पे क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। तो एनोड पे कौन सा कौन सा आयन जाता है, नेगेटिव। अब हमारे पास इस सॉल्यूशन के अंदर दो नेगेटिव है, एक Cl माइनस और एक OH माइनस। और कैथोड पे कौन जाता है, पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव है, Na प्लस और H प्लस। तो अब यहां पे इन दोनों में रेस लगेगी, दोनों केटायन और दोनों एनायन में रेस लगेगी। अभी मैंने आपसे कहा था जो जितना ज्यादा भूखा होगा वो क्या करेगा, खाने की तरफ टूट पड़ेगा। तो चूंकि यहां पे होना क्या है, ऑक्सीडेशन, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन दोनों में ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होने चला जाएगा, और यहां पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस होने चला जाएगा। तो सर क्या याद रखना पड़ेगा, नहीं, कुछ याद रख लेते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, Cl माइनस, OH माइनस, NO3 माइनस, SO2 माइनस और F माइनस। सर क्या है ये समझ नहीं आ रहा है। तो ये बच्चों सीक्वेंस है कि जब हम यहां से यहां चल रहे हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस। अच्छा ये आप इंक्रीज को डिक्रीज समझ लोगे, चल क्योंकि लिखा ही मैंने वैसा है। SRP जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीजेस। कलर बदल देते हैं, SRP इंक्रीजेस, कि जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, और जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो यहां पे कौन इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे चलने पे ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल, और नीचे से ऊपर चलने पे कौन इंक्रीज हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब इन सब में सबसे ज्यादा रिड्यूस कौन होना चाहेगा, जो सबसे नीचे है। तो F माइनस इज हैविंग अ मोस्ट टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ, और सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज कौन होना चाहेगा, जो सबसे ऊपर है। तो लिथियम अपने आप को सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। क्लियर है, इतना नोट करें, फिर इसमें हम प्रोडक्ट प्रेडिक्ट समझते हैं क्या होगा। बढ़े आगे, चलिए अब एनोड पे किसको जाना है, नेगेटिव वाले को। तो Cl माइनस और OH माइनस में किसका SRP ज्यादा है, तो SRP ज्यादा किसका है, OH माइनस का। पर चूंकि यहां हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन, तो हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, OH और Cl में से Cl माइनस का। क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो यहां पहुंचेगा। तो अगर हम देखें Cl माइनस और OH माइनस में ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा है, Cl माइनस का, क्योंकि वो OH माइनस के ऊपर है। ए से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो कौन पहुंचा, Cl माइनस पहुंचा यहां पे। Cl माइनस Cl में कन्वर्ट हो गया बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ए से दो Cl माइनस आपस में मिलके क्या बना लेंगे, क्लोरीन गैस बना लेंगे। तो 2Cl माइनस विल कन्वर्ट इनटू 2Cl,
और ये 2 Cl मिलके क्या बना लेंगे, क्लोरीन गैस। तो एनोड पे हमें क्या मिलने लगा बच्चों, क्लोरीन गैस मिलने लगा। अब बारी आती है कैथोड पे। कैथोड पे होना है रिडक्शन, तो हमें सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल देखना है। तो अगर हम ऊपर से नीचे चलें तो सोडियम यहाँ है और हाइड्रोजन नीचे है, तो ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, हाइड्रोजन का। इसका मतलब कैथोड पे कौन पहुंचेगा, H+। H+ अपने आप को ऑक्सीडाइज करके बनाएगा हाइड्रोजन बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस बना लेंगे और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलने लगा, हाइड्रोजन गैस। तो एनोड पे मिलने लगा है हमें क्लोरीन गैस और कैथोड पे मिलने लगी है हाइड्रोजन गैस। बच क्या गया, बच गया सॉल्यूशन के अंदर Na+ और साथ में OH-। बनाएंगे NaOH, बट चूंकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो फर्दर इट विल डिकम्पोज इनटू द आयंस और सॉल्यूशन में हमें Na+ और OH- के आयंस मिलने लगेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन, कि ये प्रोसेस होने के बाद इस सॉल्यूशन का पीएच कितना है। तो आप देखो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, क्लोरीन गैस बाहर निकल गई, अंदर कौन बचा, NaOH। और NaOH क्या है, एक एल्कलाई है, बेस है। तो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो पीएच होगा, दिस पीएच विल बी ग्रेटर देन 7। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में NaOH बचेगा तो उसका जो पीएच होगा इट विल बी द ग्रेटर देन 7। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। बढ़े आगे, बढ़े आगे, चलिए केस नंबर 3, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl डाइल्यूट विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया, वेरी डाइल्यूट मतलब मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट हमने किसको लिया है, वाटर को ही लिया है। तो यहां पे H+ और OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। तो फिर वही बात, NaCl कन्वर्ट होगा किसके अंदर, Na+ और Cl- के अंदर। और H2O इसमें कन्वर्ट होगा H+ और OH- के अंदर। तो पहले एट एनोड और एट कैथोड। अगर सीक्वेंस फिर से लिखें तो क्या था, लिथियम, सोडियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, उसके नीचे सिल्वर, Cl-, OH-, देन नाइट्रेट NO3-, सल्फेट SO4(2-) और लास्ट में F-। तो यहां SRP बढ़ रहा था और नीचे से ऊपर SOP बढ़ रहा था। अब क्या होना चाहिए, एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। तो यहां पे जाना है किसको, नेगेटिव आयन को। नेगेटिव आयन फिर 2 है, Cl- और OH-। तो इस सीरीज के हिसाब से कौन जाना चाहिए, अभी हमने देखा कि Cl- का SOP ज्यादा है तो Cl- को जाना चाहिए। बस यही खेला हो जाएगा यहाँ पे, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे Cl- नहीं जाएगा, यहाँ पे OH- जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि OH- बहुत ज्यादा है। ओवर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस होता है ना। तो यहाँ पे OH- जाता है। कौन जाता है, OH- जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वैसे तो शेर का शिकार नहीं किया जा सकता, पर बहुत सारे अगर कुत्ते मिल जाएं तो वो शेर को मार सकते हैं, है ना। तो वही है कि यहाँ पे OH- के कॉन्सेंट्रेशन का अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसलिए बजाय Cl- के कौन चला जाता है यहाँ पे ऑक्सीडाइज होने, OH-। समझिएगा कैसे जाता है, OH- गया, OH- ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बना लिया, OH। ऐसे 2 OH
मिल के क्या बना लेंगे, यहां से बन जाएगा H2O और बचेगा ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। ए से 2O मिलके क्या बना लेंगे, O2। तो कौन सी गैस मिलने लगी, O2। अब देखो यहां पे O कितने हैं, 2, यहां 2O चाहिए, यहां एक ही है तो यहां क्या करा हमने, 2 लगा लिया। अब अगर ये 2 हो गए तो टोटल ऑक्सीजन यहां कितने हो गए, 3, और यहां कितने हैं, 2, तो इसको 2 करा तो ऑक्सीजन 3 हो गए, पर हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 3, तो यहां 2 लगाया, यहां 2 लगाया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 4, तो यहां भी क्या कर दिया, 2 लगा दिया। तो 2OH कितना हो गया, 2H2O प्लस 2O2। अब OH कितने हो गए, 4, तो यहाँ OH कितने होने चाहिए, 4। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी कितने होने चाहिए, 4, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने बाहर निकलेंगे, 4। ठीक है, तो 4OH माइनस कन्वर्ट इनटू 4OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 2OH प्लस 2H कन्वर्ट इनटू 2H2O प्लस 2O, और O प्लस O कन्वर्ट इनटू O2। फिर से समझा, O प्लस O, O2 बनाया, तो यहाँ पे हमें एक ही O था, हमें 2 चाहिए, तो हमने इसको कितना बनाया, 2O बनाया। इसको 2 बनाया तो यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ गए इधर, तो यहाँ पे हमने 2 करा, वो करने से हाइड्रोजन बढ़ गए, तो इधर बैलेंस करा हाइड्रोजन, तो इधर हाइड्रोजन बढ़े, अल्टीमेटली यहाँ कितने हो गए, 2OH प्लस 2OH। 2OH मतलब कितने OH हो गए, 4, तो यहाँ कितने होने चाहिए थे, 4, तभी ये बनेगा, तो 4OH। अब अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी OH माइनस कितने चाहिए, 4, तो अगर 4OH माइनस है तो इलेक्ट्रॉन कितने लूज करे होंगे, 4। तो रिएक्शन एट एनोड क्या हो गया, दिस वन। एट कैथोड क्या होगा, किसको जाना है, H प्लस और सोडियम, तो यहां तो समस्या अभी है ही नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का, तो H प्लस गया, उसने इलेक्ट्रॉन गेन करा, और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लिया, H, ऐसे 2H मिलके क्या बना लेंगे, H2 गैस। तो यहां पे प्रोडक्ट में अभी भी गैस कौन सी मिल रही है, हाइड्रोजन, बट यहां क्या मिलने लगा, ऑक्सीजन मिलने लगा। क्लियर है। अगर अब ओवरऑल हम रिएक्शन को लिखें, तो क्या हो जाएगी ओवरऑल रिएक्शन, लिखें, चलिए 4OH माइनस, यहां से अगर हम बना लें, पहले इधर से बना लेते हैं, तो क्या बनेगा, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, तो क्या बना, 4OH माइनस कन्वर्ट इनटू 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यहां से अगर हम नेट रिएक्शन बना लें तो क्या बनेगा, ये से ये कैंसिल, तो क्या बच गया, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू H2। तो नेट रिएक्शन क्या हो गई, नेट रिएक्शन विल बी, इन दोनों को सम कर दें, पर सम करने में क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए। यहां इलेक्ट्रॉन है 4, यहां है 2, तो इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दें किससे, 2 से, तो क्या बन गया, 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू 2H2। यहां क्या बचा, 4OH माइनस कन्वर्ट इनटू 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो क्या बन गया ये, 4H प्लस प्लस 4OH माइनस कन्वर्ट इनटू 2H2O प्लस O2 प्लस 2H2। इट विल बी द ओवरऑल रिएक्शन। अब अगर पूछ लेगी हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, तो आप देख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वाटर को हाइड्रोलाइज करने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड कितने हो गए, 4।
पूछ ले व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, तो बच क्या गया अंदर, इधर H प्लस आया था, इधर OH माइनस आया था, इसका मतलब Na प्लस और Cl माइनस बचे, तो पीएच क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का, पीएच विल बी 7 और इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड कितने हो गए 4। क्लियर है, क्लियर है। देन पूछ सकता है कि कौन सी गैस ज्यादा मिलती है, तो देखो हाइड्रोजन 2 मोल्स हैं और ऑक्सीजन 1 मोल है, तो रेशियो ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया 2:1। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, तो 4 चाहिए, पीएच क्या होगा तो 7 होगा, और रेशियो ऑफ रिलीजिंग गैस क्या होगा 2:1। हाइड्रोजन गैस हमें ज्यादा मिलेगी और ऑक्सीजन गैस कम मिलेगी। क्लियर है, आया समझ में। ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो Cl माइनस की जगह किसका होता है OH माइनस का, यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर है, उतार लीजिए इसे। अच्छा, ये एनसीईआरटी में ऐसा नहीं मिलने वाला है, आपको ध्यान रखिएगा। बढ़े आगे। चलिए अगला है कॉपर इलेक्ट्रोड आ गया है, मतलब एक्टिव इलेक्ट्रोड की बात हो रही है। तो इम्प्योर कॉपर और प्योर कॉपर, याद करो इलेक्ट्रिक सेल हमने पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या बताया था कि अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है तो ऑल रिएक्शन स्टॉप्स। अच्छा क्यों है ये भी समझ लेते हैं, चलो फटाफट से सीक्वेंस फिर से लिख लें। लिथियम, तो चलिए फिर से देख लेते हैं सीक्वेंस, बीच में लाइट चली गई थी। ये क्या होता है सीक्वेंस हमारा, लिथियम, सोडियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, देन Cl माइनस, OH माइनस, NO3 माइनस, SO4 2 माइनस और F माइनस। और क्या होता है SRP इधर बढ़ता है और SOP इधर बढ़ता है। अब चूंकि इलेक्ट्रोड एक्टिव है तो एक एनोड क्या होगा पाव, और एट कैथोड क्या होगा NCR। तो यहां पे सॉल्यूशन है, तो हमारे पास कौन कौन से आयन हो गए, Cu2 प्लस, सल्फेट 2 माइनस, है ना, वाटर से H प्लस OH माइनस, और कॉपर खुद क्योंकि एक्टिव इलेक्ट्रोड है। क्लियर है। तो अब होना क्या है देखो जरा, यहां पे एनायन पहुंचना चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए, पर कॉपर इटसेल्फ क्या है, कॉपर क्या है एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखते हैं, ये OH माइनस, ये Cl माइनस और ये कॉपर। तो चूंकि कॉपर इलेक्ट्रोड एक्टिव है तो यहां पे कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, Cl माइनस OH माइनस नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है कॉपर का। तो कॉपर खुद जो एनोड बना है वो ऑक्सीडाइज होगा और क्या बनाने लग जाएगा Cu2 प्लस। क्लियर है, खुद का ऑक्सीडेशन करने लगा। बारी आई रिडक्शन की, तो आयन कौन कौन से हैं Cu2 प्लस और H प्लस। देखो जरा ये H और ये Cu, तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, कॉपर का ही ज्यादा है, किसके मुकाबले हाइड्रोजन के मुकाबले। तो कॉपर का ही रिडक्शन ज्यादा है पोटेंशियल किसके मुकाबले, हाइड्रोजन के मुकाबले, तो रिडक्शन भी किसका होगा, कॉपर का ही रिडक्शन होगा। इसीलिए हमने लिखा था कि जब एक्टिव इलेक्ट्रोड आता है तो सारी रिएक्शन स्टॉप हो जाती है और वो इलेक्ट्रोड खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगता है बिकॉज ऑफ दिस सीरीज। तो ये हमने पढ़ा था, और फिर यहां से फेराडे लॉ हमने पढ़े थे, है ना।
तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यही प्रोसेस थी, या फिर एनोड मड बनता है अगर याद हो आपको। तो इस तरीके से इस कॉपर सल्फेट के एक्वेस सॉल्यूशन का हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट कब, जब ये क्या हो, कॉपर खुद इलेक्ट्रोड हो। अगर यहाँ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या अगर कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड आ जाए तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये आप मुझे बताओ कमेंट करके कि अगर यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड आ जाए तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोडक्ट प्रेडिक्शन। नेक्स्ट पार्ट अब हमको पढ़ना है बैटरीज। तो बैटरीज बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, आपको पता ही है। दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, पहला प्राइमरी सेल और दूसरा सेकेंडरी सेल। प्राइमरी बैटरी का मतलब जिसको यूज कर लिया जाए और फिर से रिचार्ज ना किया जा सके, जितना वो चल सकता है उतना चला लें, खत्म हो जाए। जैसे हमारी घड़ी के जो सेल होते हैं, रिस्ट वॉच के जो सेल होते हैं, है ना, वो सारे सेल क्या कहलाते हैं, प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल जिनको फिर से रिचार्ज किया जा सकता है, जैसे इन्वर्टर की बैटरी हो गई, हमारे मोबाइल की बैटरी हो गई, ये सब क्या है, सेकेंडरी सेल है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें पढ़ना है प्राइमरी सेल, उसमें हम पढ़ेंगे फ्यूल सेल, सॉरी ड्राई सेल। क्या पढ़ेंगे, इस सेल का नाम क्या है, ड्राई सेल। अच्छा, यहां पे अब थ्योरेटिकल पार्ट है तो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, जैसा है वैसा आपको याद रखना है ना। तो द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ सेल इज ड्राई सेल, आल्सो नोन एज लेक्लांचे सेल, आफ्टर डिस्कवर विच इज यूज्ड कॉमनली इन अवर ट्रांजिस्टर एंड क्लॉक्स। तो कहां यूज होता है, ट्रांजिस्टर और क्लॉक्स के अंदर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या है, द सेल कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर दैट एक्ट एज एन एनोड। बस ऐसे ही याद रखना है जैसे बता रहा हूं। कंस्ट्रक्शन में एनोड किसका बना है, जिंक कंटेनर का। एंड द कैथोड इज कार्बन रॉड। कैथोड किसका है, कार्बन रॉड, सराउंडेड बाय पाउडर्ड मैग्नीज डाइऑक्साइडेड कार्बन। कार्बन रॉड, ये कार्बन रॉड सराउंडेड बाय मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन ब्लैक का पाउडर होता है। द स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज फिल्ड बाय मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। तो यहां पे इलेक्ट्रोलाइट के जैसे कौन काम करता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। तो कंस्ट्रक्शन, एनोड किसका, जिंक कंटेनर का, कैथोड किसका, कार्बन रॉड सराउंडेड बाय मैग्नीज डाइऑक्साइड पाउडर और कार्बन का। स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रोड किसके फिल किया जाता है, मॉइस्ट अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। रिएक्शन एनोड पे क्या होता है, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, Zn कन्वर्ट इनटू द Zn2+ बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे MnO2 जो है वो कन्वर्ट होता है MnO में, तो MnO2+ NH4+ प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू MnO+ अमोनिया। याद ही करना है एनोड कैथोड की रिएक्शन। सेल हैज अ पोटेंशियल ऑफ नियरली 1.5 वोल्ट। कितने वोल्ट का बैटरी बनाता है, 1.5। तो याद कैसे रखना है बेटा, कंस्ट्रक्शन, कितने वोल्ट का बैटरी है और इसका कैथोड एनोड रिएक्शन। क्लियर है, बढ़े आगे। बस जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट आता है इसमें बैटरीज में मर्क्यूरी सेल। याद रखो, अपने जो रिस्ट वॉच में छोटे छोटे गोल गोल से जो सेल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी सेल बोलते हैं। मर्क्यूरी सेल सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइस लाइक हियरिंग एड्स। ऐसा का ऐसा आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि हियरिंग एड्स में कौन सा यूज किया जाता है, तो मर्क्यूरी सेल यूज किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ जिंक मर्क्यूरी अमलगम एज एनोड। जिंक और मर्क्यूरी का अमलगम, मतलब जिंक मेटल को डिसॉल्व किया है मर्क्यूरी में, उसको बोलते हैं अमलगम। ये किसके जैसे काम करता है, एनोड के जैसे। एंड अ पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन एज द कैथोड। HgO और कार्बन का जो पेस्ट है वो किसके जैसे काम करता है, यहाँ पे कैथोड के जैसे काम करता है। द इलेक्ट्रोलाइट इज अ पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO। और इलेक्ट्रोलाइट कौन है यहाँ पे, KOH और ZnO। सेल रिएक्शन क्या है, ओवरऑल रिएक्शन, जिंक अमलगम प्लस HgO कन्वर्ट इनटू ZnO प्लस Hg। कुछ नहीं है, ये ऑक्सीजन जिंक के साथ डाल दो, तो जिंक अमलगम प्लस HgO कन्वर्ट इनटू ZnO प्लस Hg। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला, सेल पोटेंशियल इज अप्रोक्सीमेटली 1.35 वोल्ट एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ। आपने देखा होगा कि घड़ी जब बंद होना चालू होती है तो पहले अगर 4 बज रहा है तो 2 बजाने लगती है, 12 बजाने लगती है, धीरे धीरे कम होता है। पर इनमें क्या होता है कि ये पूरा जो सेल पोटेंशियल इन सेल के अक्रॉस होता है,
ये थ्रू आउट द लाइफ मतलब कांस्टेंट ही होता है कि 1.35 वोल्ट ही रहता है, जब तक ये पूरा डिस्चार्ज ना हो जाए तब तक पूरी लाइफ में इसका पोटेंशियल चेंज होने वाला नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि इसकी ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सॉल्यूशन, क्योंकि इसकी रिएक्शन में कोई आयन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस है, तो आयंस क्या होंगे? या तो रिड्यूस होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। तो जैसे जैसे आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है वैसे वैसे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो चेंज होने लगेगा। बट चूंकि यहाँ आयंस ही नहीं है तो ये कॉन्सेंट्रेशन कभी चेंज नहीं होता। क्लियर है? तो ये क्या है आपका मर्क्यूरी सेल। बढ़े आगे। अगला आता है सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी सेल आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करंट थ्रू इट इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्या करो, एनोड को कैथोड बना दो, कैथोड को एनोड बना दो, उसको ऑन कर दो, तो क्या होगा, बैटरी फिर से रिचार्ज हो जाएगी। अ गुड सेकेंडरी सेल कैन अंडरगो लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल। बार बार चार्ज रिचार्ज कर सके, जैसे मोबाइल बार बार हम चार्ज रिचार्ज करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी सेल हो गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज द लेड स्टोरेज बैटरी commonly used in automobiles and inverters. It consists of a lead anode and grid of lead packed with lead dioxide as cathode. कि lead यहाँ पे एनोड है और बहुत सारे ऐसे ग्रिड्स होते हैं, प्लेट्स होती हैं लेड की, लेड ऑक्साइड के साथ, वो किसके जैसे काम करता है, कैथोड के जैसे। 38% solution of sulfuric acid is used as an electrolyte. 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के जैसे काम करता है। सेल रिएक्शन व्हेन द बैटरी इज इन यूज आर गिवन बिलो। एनोड पे क्या होता है, Pb plus SO4 2 minus कन्वर्ट इनटू PbSO4 बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होता है, PbO2 plus SO4 2 minus plus 4H plus 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू PbSO4 plus 2H2। तो ओवरऑल रिएक्शन याद रखेंगे कि Pb plus PbO2 plus 2H2SO4 कन्वर्ट इनटू 2 PbSO4 plus 2H2। तो सारे Pb के साथ SO4 डाल दो और H2 के साथ ऑक्सीजन डाल दो, तो ये क्या बन गया, ओवरऑल रिएक्शन। अब अगर यहाँ पे बोला है कि सेल्स के चार्जिंग की रिएक्शन क्या होगी, तो रिएक्शंस को पलट दो, एनोड की रिएक्शंस कैथोड पे बना दो, कैथोड की रिएक्शंस एनोड पे बना दो। क्लियर है? बढ़े आगे। अगला आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है ड्राई सेल। ये भी सेकेंडरी टाइप का एक सेल है, ड्राई सेल। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल्स यूज द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अच्छा, ये ड्राई सेल बेसिकली आया क्यों, इसके पीछे की कहानी सुन लेते हैं। हुआ ये कि अपोलो स्पेस प्रोग्राम जो चल रहा था, जिसमें स्पेसक्राफ्ट को लेके जाना था, स्पेसशिप को, तो अब चूंकि स्पेसक्राफ्ट जाएगा, स्पेसशिप जाएगा, तो उसको फ्यूल चाहिए और वहां पे उनको एस्ट्रोनॉट्स को भी भेजना था। तो एस्ट्रोनॉट्स को जीने के लिए क्या चाहिए, वाटर और ऑक्सीजन तो कम से कम चाहिए। अब अगर ऑक्सीजन सिलेंडर और वाटर सिलेंडर रख दिए जाए, वाटर कैन रख दी जाए, तो जो स्पेसक्राफ्ट है उसका वजन बढ़ेगा, और जितना वजन बढ़ेगा उतना उसको ऊपर भेजने में जो फ्यूल है उसकी फ्यूल ज्यादा चाहिए, और फ्यूल अगर बढ़ा, डेफिशिएंसी अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाएगी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा कि हम क्यों ना ऐसा सेल बनाएं जिससे जो एनर्जी मिले हमें, वो एनर्जी हम एज अ फ्यूल यूज कर लें और उसके प्रोडक्ट को भी हम कंज्यूम कर लें। तो यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, चूंकि वाटर का जो प्रोसेस होता है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 plus O2 कन्वर्ट H2O, ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बहुत एनर्जी रिलीज होती है। तो उस एनर्जी का इस्तेमाल उन्होंने क्या किया, उस सेल को, उस स्पेसक्राफ्ट को ऑपरेट करने में कर लिया, और जो प्रोडक्ट वाटर बना वो एस्ट्रोनॉट्स को पीने में इस्तेमाल हो गया। तो 2 in 1 कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग गया। तो एनर्जी भी यूज हो गई, इसको बोला आम के आम और गुठलियों के दाम। एनर्जी भी यूज हो गई और वाटर जो था वो भी यूज कर लिया। द सेल वॉज यूज फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। ये ऐसा आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। द वाटर वेपर्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन वर कंडेंस्ड एंड एडेड to the drinking water supply for the astronauts. In the cell, hydrogen and oxygen are bubbled through porous carbon electrodes into concentrated aqueous sodium hydroxide solution. तो क्या हो गया, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स और बीच में कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। Catalysts like finely divided platinum or palladium metal are incorporated
into the electrodes for increasing the rate of reaction। तो थोड़ा सा यहाँ पे किसको मिलाया है, प्लेटिनम और पैलेडियम को, ताकि क्या हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाए, एज अ कैटलिस्ट काम करे। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई, कैथोड पे O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू द 4OH माइनस। ये अभी हमने पढ़ी है, इसका रिवर्स पढ़ा था हमने, याद करो, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में। और एनोड पे 2H2 प्लस 4OH माइनस कन्वर्ट इनटू 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई, 2H2 प्लस O2 कन्वर्ट इनटू 2H2। हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोलिसिस पढ़ा था, तो ये डिकम्पोज हुआ था, तो सारी रिएक्शन रिवर्स हो गई है। कैथोड पे O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4OH माइनस, और एनोड पे 2H2 प्लस 4OH माइनस कन्वर्ट इनटू 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई, 2H2 प्लस O2 कन्वर्ट इनटू 2H2O। आप बोले सर आपने तो करके इसको कर दिया, तो बेटा रिएक्शंस आपको याद ही रखनी पड़ेगी, है ना। अब इनका कोई लॉजिक या ऐसा कुछ ट्रिक नहीं है याद रखने का, तो इस थ्योरी को ध्यान रखिएगा। तो ये क्या थे, हमारे 4 सेल आपको बहुत पढ़ने, एक निकल कैडमियम में उसको छोड़ा जा सकता है तो फ्यूल सेल, ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल और लेड स्टोरेज, इन 4 पे हमें फोकस करना है। तो ये थे बेटा टाइप ऑफ बैटरीज और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होता है, काफी बड़ा चैप्टर था क्योंकि वेटेज भी इसका सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे पूरा चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है, लगभग क्वेश्चंस भी मैं आपको बताता गया हूं साथ ही साथ में कि क्या पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब आने वाली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट, गुड डे, ठीक है। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करते रहिए।